सर्वमंगलमंगले शिवे स्वासादिके शंभके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं डॉक्टर शमशान तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं उपशास्त्री के छात्रों को संस्कृत का महत्व, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत, संस्कृत क्या है, संस्कृत का महत्व क्या है, संस्कृत हमारे समाज और संस्कृति को कैसे विकसित करता है, उस संबंध में आज मैं छात्रों से चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। अर्थात आज विश्व में विभिन्न देशों में जो भाषाएं हैं, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। हमारे भाषा वैज्ञानिकों का कथन है कि संस्कृत साहित्य में धातुओं की संख्या 1200 के लगभग है। शायद उतनी ही भाषाएं विश्व में बोली जाती है और उन भाषाओं में संस्कृत भाषा अत्यंत ही प्राचीन है, अत्यंत ही वैज्ञानिक है, जिसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि यह संस्कृत भाषा देवों की भाषा है। अर्थात इस संस्कृत भाषा को देवता लोग अपनी साधारण बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते थे। चाहे वो विष्णु हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो, बृहस्पति हो, सभी लोग इन भाषाओं को सामान्य जन की भाषा के रूप में प्रयोग किया करते थे। जिसको उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि रामायण काल में पवन पुत्र हनुमान जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, ये भी संस्कृत व्याकरणों के कुशल ज्ञाता है। संस्कृत में उनकी अच्छी पकड़ है। रामायण काल में ही एक ईला नामक राक्षस है जो संस्कृत भाषाओं को भली प्रकार से जानता है, प्रयोग करता है। वो ब्राह्मणों को छल पूर्वक निमंत्रण देने के लिए अपना राक्षसी रूप में परिवर्तित करके संस्कृत भाषा में ही उन्हें निमंत्रण देने गया था, ताकि वे ब्राह्मणगण यह समझे कि यह कोई ब्राह्मण ही है। वो ईला नामा राक्षस भी संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से जानता था। इतना ही नहीं, हम प्रमाणों के साथ यह कह सकते हैं कि लंकाधिपति रावण भी संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वो एक प्रकांड पंडित था और जो पंडित होते हैं उनको संस्कृत पर पकड़ होती है। पंडित का अर्थ है ज्ञान। आजकल के युग में लोग ये समझते हैं कि पंडित का अर्थ वो है जो पूजा पाठ करावे। पूजा पाठ नहीं, पूजा पाठ कराना तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है, लेकिन पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, चतुर, ज्ञाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा देवों की भाषा है। देवता लोग भी इसका प्रयोग करते थे। जैसा कि महाभारत काल में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का पाठ, गीता का ज्ञान संस्कृत भाषा में ही बता रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह देवों की भाषा है।
या पूर्व काल में, प्राच्य काल में, पूर्व समय में यह सामान्य जन की भाषा रही होगी। जैसा कि हमने बताया कि हनुमान जी संस्कृत कैसे ज्ञाता है, रावण भी संस्कृत जानता था, ईला राम और जो राक्षस है वो भी संस्कृत बोलता था, जानता था। इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृत जहाँ है वहीं संस्कार है। संस्कृत भाषा परिवर्धित भाषा है, परिमार्जित भाषा है, संस्कारिक भाषा है, बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा है। क्योंकि अष्टाध्यायी के जो सूत्र लिखे गए हैं वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। जैसा इको एणचे एक स्थान यण से आता, इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह शुद्ध वैज्ञानिक भाषा है। क्योंकि इसमें जो विशुद्धता पाई जाती है वह विज्ञान का देन है। विज्ञान वही है जो विशुद्ध हो। विशुद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो इस संस्कृत भाषा के जो अष्टाध्यायी के जो पाणिनि ने सूत्र बनाए हैं वो भी पूर्णतः वैज्ञानिक है। कि एक स्थान यण से आता, एक के स्थान में यण ही होगा, झोड़ कपय सस्वर नहीं होता, प्रयुक्त नहीं होता है। और सौ भाषाओं में, जैसे आंग्ल भाषाओं में साइलेंट का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में अपवाद के प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो सूत्र निर्धारित है उस शब्द के साथ उसी का ही प्रयोग होगा। इससे हम कह सकते हैं कि यह हमारी संस्कृत भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक है। प्राच्य काल में लोगों की यह अवधारणा थी कि संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की भाषा है, मात्र पूजा पाठ की भाषा है। जिससे ब्राह्मण लोग अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। लेकिन यह बात ध्रुव सत्य नहीं है। क्योंकि आज के परिवेश में ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातियां, पिछड़ी जातियां, वो ईसाई, मुसलमान सभी इस संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से अर्जन कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों की भाषा न होकर जन जीवन की, जन आदमी, समान आदमियों की यह भाषा है। सर्वप्रथम तो यह कहा जा सकता है कि जिन लोगों की अवधारणा थी कि यह ब्राह्मणों की पूजा पाठ की भाषा है, उसको तो इसी संस्कृत पुस्तकों से समाधान भी किया जा सकता है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा किस चीज़ की पूजा होती है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ग्राम देवता, कुल देवता, किसी देवता की पूजा होती है? कदापि नहीं। वो भी संस्कृत में लिखी गई है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र संस्कृत में है। वह पुस्तक नाम जैसा है अर्थशास्त्र, तो अर्थ के लिए प्रेरणा करता है या राजनीतिक विषयक जटिल समस्याओं का समाधान करता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक ही उस प्रकार वात्स्यायन का कामसूत्र, क्या पंडितों की भाषा है? क्या क्या पंडित लोग उसका उपयोग करते हैं? कदापि नहीं। वात्स्यायन ने जो कामसूत्र लिखा उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की भाषा न होकर सर्व मानव की, सारे विश्व की भाषा है। तभी तो संस्कृत भाषा की यह परिकल्पना है, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामयो।
विश्व की कोई भी भाषा इस प्रकार के आशीर्वादात्मक मंगलार्थक उक्ति नहीं व्यक्त करती है, लेकिन हमारा संस्कृत भाषा विशुद्ध रूप से का सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोग रहे। विश्व बंधुत्व की कामना इस संस्कृत भाषा में की गई है। इसलिए यह भाषा अत्यंत ही प्रशंसनीय, सराहनीय और संस्कारिक भाषा है। पूर्णतः शुद्ध भाषा है, परिमार्जित भाषा है और संस्कारिक भाषा है, क्योंकि संस्कृत की उत्पत्ति के लिए कहा गया है स्वम पूर्वक, स्वम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। स्वम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है तथा संस्कृत शब्द बनता है। सम्यक कृत संस्कृतम, सम्यक कृत संस्कृतम अर्थात यह संस्कृत भाषा सम्यक है, पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। परिष्कृत भाषा ही संस्कृत भाषा है, क्योंकि संस्कृत के जो 4 मूल्य स्तंभ है, वो है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इसे संस्कृत भाषा में कामना की गई है, अर्थात मानव को धार्मिक कार्यों को करना चाहिए, सुकर्मों को करना चाहिए और जो मनुष्य धर्म और काम को सुचारू रूप से निर्वाहित करता है तो उसे अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से सारी सुविधाएं, सारे सुख प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद धर्म, अर्थ, काम के पश्चात जो चौथा स्तंभ है वो है मोक्ष, अर्थात इस संस्कृत भाषा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हम यह डंके की चोट पर कह सकते हैं कि यह जो संस्कृत भाषा है संस्कारिक भाषा है। यत्र संस्कृत तत्र संस्कार, यत्र संस्कृत नास्ति तत्र संस्कार नास्ति यथा पाक। इस प्रकार यह हमारी जो संस्कृत भाषा है विश्व की पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार के जीवों को क्या करता है, विश्व बंधुत्व की कामना प्रस्तुत करता है। इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर जो भी जीव हैं वो अपने परिवार हैं, अपने मित्र हैं, अपने बंधु हैं, सबों के साथ समानता होनी चाहिए और संस्कृत भाषा की देन है। दूसरी बात यह है जितने धार्मिक पुस्तक, जितने वेद, उपनिषद, पुराण लिखे गए वो सब संस्कृत भाषा में ही रचित है, क्योंकि वेद का अर्थ ही है ज्ञान। वेद से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वेद से विज्ञान की प्राप्ति होती है। वेद सबों के लिए कल्याणकारी है और इस वेदों की रचना संस्कृत भाषा में ही की गई है। इसे वैदिक श्लोकों में विश्व बंधुत्व, विश्व निरोगता और विश्व कल्याण की एक एक अमूल्य मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं।
जैसा कि हम जानते हैं, सुनते हैं कि पूर्व काल में ऋषि मुनिगण आकाश मार्ग से विचरण करते थे, जबकि हमारे पास उस समय वायुयान उपलब्ध नहीं थे। वायुयान के अभाव में भी हमारे ऋषिगण, हमारे पूर्वज आकाश मार्ग से जत्र तत्र अपना आवागमन करते थे। यह कौन सी शक्ति थी, कौन सी विद्या है? संस्कृत भाषा में ही इसकी सम्यक व्याख्या की गई है कि ऋग्वेद के अग्नि सूक्त में जो मंत्रों की व्याख्या की गई है उसमें है देवायम सह बहती। बह का यहाँ अर्थ ढोना होता है, अर्थात हम जो हवन सामग्री हव्य कव्य अग्नि को जो प्रस्तुत करते हैं वो अग्नि ईंधन बनता है। वो अग्नि ईंधन है और ईंधन के सहारे वो अग्नि उस हव्य कव्य के अंशों को उन देवताओं तक प्रस्तुत करता है, पहुंचाता है। आज भी वायुयान में हम लोग ईंधन उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक पेट्रोल से जो ईंधन है बनाए जाते हैं, वो ईंधन ही उसे शक्ति देकर वायुयान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उड़ाता है, ढोता है। तो पूर्व में भी हम देख चुके हैं कि पूर्व में भी वैदिक काल के समय इन वैदिक मंत्रों के द्वारा हमारे ऋषियों ने जो शोध किया, अध्ययन किया, उसी के फलस्वरूप आज वायुयान आकाश मार्ग में देखे जाते हैं। यह संस्कृत की देन है, किसी अन्य भाषा की देन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारे जीवन में संस्कृत भाषा की अत्यंत भूमिका है, विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, संस्कृत भाषा हम सजीवों के अतिरिक्त मृत आत्माओं की, निर्जीव प्राणियों की भी यह भाषा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत प्राणी भी संस्कृत भाषा को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप जो श्राद्ध कर्म अभी किए जाते हैं वो संस्कृत भाषा में ही किए जाते हैं। यह हमारी संस्कृत भाषा की विशेषता है। इसीलिए इस संस्कृत भाषा को देव भाषा, अमरगिरा, सूरभारती, देववाणी, सूरवाणी, गिरवाणवाणी नामों से जाना जाता है। इस संस्कृत की बहुत सारे नाम हैं। जो सत्य है वह संस्कृत है, सत्य ही संस्कृत है, सत्य ही संस्कृति है, सत्य ही धर्म है। इसलिए हमारी जो संस्कृत भाषा है अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाषा है। इस संस्कृत भाषा की विशेष महत्ता है और इस भाषा के द्वारा हमारी सभ्यता संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहती है। यह इसकी विशेषताएं हैं। क्योंकि वेदों की उत्पत्ति, वेदों की रचना संस्कृत भाषा में ही की गई है। हम जानते हैं कि सबसे पूर्व वेदों की रचना की गई थी। इस आधार पर भी यह पुष्ट प्रमाण है कि हमारे संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसे संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा ने वसुधैव कुटुंबम की संज्ञा ज्ञान लोगों को प्राप्त कराता है। वसुधैव कुटुंबकम
इस वसुधा पर जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव निवास करते हैं, पशु पक्षी वृक्ष आदि, वो सभी कुटुंब हैं, अपने परिवार के, अपने साथी, अपने मित्र हैं, अपने दोस्त हैं। इसलिए संस्कृत भाषा की यह उद्घोषणा है वसुधैव कुटुंबकम। यह दूसरी भाषाओं में देखने को कदापि नहीं मिलता है। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति के अतिरिक्त पर्यावरण को भी सुरक्षित करने की एक उत्तम भाषा है, क्योंकि इस संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम में लिखा, पातुम न प्रथमम सौमेव जलम, अर्थात वो शकुंतला वृक्षों को सींचे बिना जल ग्रहण नहीं करती थी। फूलों के शौकीन होते हुए भी, आभूषणों के शौकीन होते हुए भी, वृक्षों में जो 9 पल्लव आते थे, 9 पुष्प खिलते थे, उन पुष्प पल्लवों को नहीं तोड़ती थी और सस्नेह के कारण। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आज जो 21वीं शताब्दी में हमारी सरकारें पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करने की जो आवाज़ें दे रही है, वो सदियों पूर्व ईसा पूर्व भी हमारे संस्कृत भाषाओं में पर्यावरण को सुरक्षित करने, संरक्षित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इन आधारों पर हम यह कह सकते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा पूर्णतः पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के अध्ययनों पश्चात यह हमारी संस्कृत भाषा जन कल्याणकारी भाषा है, अर्थकारी भाषा है। संस्कृत भाषा के द्वारा अर्थ की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि शुरू में कहा गया नित्य श्लोक में, विद्या ददाति विनयम विन्यादयाति पात्रताम पात्रत्वा धर्माप्नोति धनाधर्म ततः सुखम। संस्कृत के पढ़ने से क्या हो गया? संस्कृत की विद्या है, एक कला है। तो विद्या ददाति विनयम, जब हम इस भाषा को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हम मुझ में नम्रता आती है, और नम्रता आने पर, मानवता आने पर, सभ्यता संस्कृति के संरक्षित होने पर हम योग्य बनते हैं, और योग्य बनने पर अर्थ की प्राप्ति होती है। यह हमारी संस्कृत भाषा की विशेषता है। इतना ही नहीं, काव्यदीपिका में कहा गया है, कंता समित उपदेशते, अर्थात यह संस्कृत भाषा एकांत में कांता के समान उपदेश भी करती है कि संस्कृत भाषा में वेद, उपनिषद, और बहुत ही नीतिपरक जन कल्याणकारी श्लोकों की हजारों संख्याएं हैं, जो जनमानस को कल्याणकारी है, एवं इससे हमारी सभ्यता संस्कृति को संरक्षित करने में सहयोग देती है। इस प्रकार हमारी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में अत्यंत ही सरल है, मनोहर है, कल्याणकारी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि
संस्कृत भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। संस्कृत भाषा की व्याख्या करना उसी समान है जैसे दिन में सूरज को दीपक दिखाना। अगली कक्षाओं में फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।